लेकिन कादिर ये क्या हुआ, समा स्पोर्ट्स भी बंद कर दिया गया इंडिया में? मतलब इंडिया से तो हमें बहुत लोग देखते भी थे, मतलब बड़ी हमारी फैन फॉलोइंग थी। हमने हमेशा से जब भी क्रिकेट की बात की है उसमें हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि हमने किसी एक जगह को किसी भी दिल में या माहौल के मुताबिक किसी एक कंट्री को हमने पीछे रखा हो। हम लोग हमेशा पैरेलल गए हैं क्रिकेट की डिस्कशन में। हमारे चैनल समा स्पोर्ट्स ने हर जगह की क्रिकेट को बराबरी दी है, मतलब डिस्कशन की है उसके ऊपर भरपूर अंदाज में। लेकिन यहाँ स्पोर्ट्स भी बंद कर दिया गया। देखिए हम लोग ही डॉलर्स के चक्रों में अपने वतन को फरोश करते रहे हैं हमेशा से ही। हम लोग ही, हमारे में से लोग आज भी यूट्यूब की मैंने थंबनेल देखी है, वो एक है सना अमजद नाम करके, वो रंगबाज सी एक खातून है, वो इंडिया उनका के भी चैनल बैन हो गया। नहीं, वो बैन हो या ना हो, उसका तो नहीं बैन होना चाहिए था। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे रॉ की एजेंट है, यहाँ पर काम कर रही है। नहीं तो आपको ये इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि लिबर्टी में वो इंडियन टीम के जीतने पर ढोल बजवाती है? देखिए, कोई भी चैनल बंद करने का मकसद ये है इस वक्त कि किसी किस्म का कोई भी व्यूज के एतबार से फायदा ना पहुंचे। डरपोक है ना, डरपोक है, जिसके दिल में डर होता है वही ये ओचियत कंडे करता है ना। इकोनॉमी रोकने के लिए जो है ना, इकोनॉमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरब, अल्लाह ताला ने रिज़्क का वादा किया है। ये नहीं होता मोदी किसी का रिज़्क बंद करने वाला। ये चैनल बंद करेगा तो इसका क्या ख्याल है, चैनल बंद हो जाएंगे पाकिस्तान के? चलेंगे नहीं। ये जो मर्जी कर ले, ये सिर्फ गुजरात का जो कसाई है ना, ये वहां पर ही रंगबाजियां कर सकता है, यहां पर इसकी रंगबाजियां नहीं चलनी। ये मैं आपको बता दूं। तो ये अब ये इस तरह के फजूल काम करके, फजूल बकवास करके, फजूल बातें करके पाकिस्तान को क्या करना चाहता है बताए? पाकिस्तान में जो लोग खुशहाल अल्हम्दुलिल्लाह थे और रहेंगे और हैं, ये कलमे की बुनियाद पर जो मुल्क बना है ना, वो इनकी ख्वाहिश ही रहेगी, इनकी ख्वाहिश ही रहेगी। ये अगर इतना इनको शौक है ना, तो वो एक कहावत नहीं, राजा साहब खुशबू लगा के आए। तो 2016 में शाहिद अफरीदी कहते हैं कि उनको पता नहीं था कि वो टीम रवाना होगी या नहीं होगी। इंडिया में सिचुएशंस ऐसी थी। उसके बाद से जो 23 वाला वर्ल्ड कप हुआ उसमें पाकिस्तान टीम गई। उसके बाद जो एशिया कप हुआ उसकी मेज़बानी थी, वो भी पाकिस्तान ने सैक्रिफाइस किया। उसके बाद हमारा आईपीएल के पहले एडिशन में पाकिस्तानी प्लेयर्स जरूर थे। और वही एडिशन था कि वहां से आईपीएल को 4 चांद लगे थे। पाकिस्तानी सुपरस्टार्स वहां पर थे, उनकी डिमांड थी, बहुत ज्यादा गए थे वहां पर। और आज भी मतलब 2023 में अगर आप देखें तो बाबर आजम को देखने के लिए, रिजवान को, शाहीन को देखने के लिए जो इंडियन अवाम थी, वो आपने देखनी थी एयरपोर्ट पे कैसे नारेबाजी कर रही थी। और उनको देखना 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया में, अच्छा हैदराबाद में वहां पर उनको बिरयानियां वगैरह बनाकर खिलाई जा रही हैं। वहां की अवाम जो है वो यहाँ पर जो क्रिकेटर्स हैं, यहाँ के लोग हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बट जो हमेशा भारत के ओचे हथकंडे होते हैं, सियासत को ले आता है दरमियान में, खेलों के हवाले से भी और दीगर जो अमूर हैं उन पर भी वो सियासत को लेकर आता है। शाहिद अफरीदी के बयान को जो मैंने ट्वीट की, वो उस बयान पे बड़ी मिर्चें लगी हैं उनको। उन्होंने कहा जी कि 8 लाख जो उनके फौजी थे वो क्या कर रहे थे 1 घंटा जो वहां पर हो रही थी दहशतगर्दी पहलगाम में, तो वहां पर 8 लाख फौजी किधर थे? अच्छा हम छोड़ें, शाहिद अफरीदी छोड़ें जो हम बातें कर रहे हैं, उनका बच्चा ये सवाल पूछ रहा है। उनके एक बच्चे की वीडियो वायरल हुई है, वो पूछ रहा है अपने मीडिया से, वो अपने आर्म फोर्सेस से और अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से और अपने पॉलिटिशियन से कि भाई आप लोग किधर थे? 1 घंटा लोग आते हैं बाहर से कार्रवाई करके और वापस निकल जाते हैं। तो इट मींस कि ये आप लोगों ने खुद करवाया। ये इनकी हमेशा से इसी तरह मोदी सरकार के ओचे हथकंडे, अमित शाह की और जयशंकर की, ये मिली भगत से हुआ सब कुछ। और ये इन्होंने खुद प्लांटेड दहशतगर्दी करवाई है। ये अपने लोगों को मरवाने के लिए, ये अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने लोगों को मरवाने के लिए कोई बिल्कुल दरेग नहीं करते। और इनके अंदर जो है ना वो सीने में पत्थर के दिल है। ये लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं अपनी सियासत को लेकर। इसीलिए ये हमेशा से उन लोगों पर चार्ज करते हैं जो इनको हकायक दिखाते हैं। और इनको अगर जंग का इतना शौक है ना तो फिर कर लें। हम लोग तो, हमारे जवान तो रेडी हैं, हमारी आर्मी तो रेडी है भाई। देखें मेरी बात सुने, जंग का माहौल होता है, एक टेंस माहौल होता है, ठीक है। यहां पर तो कह रहे हैं कि भाई जंग करवाएं, हमने नए कपड़े सिलवाने हैं।
मीम्स बन रही हैं, मीम्स बन रही है, लेकिन देखिए मैं ये बात करती हूँ कादिर नहीं होता कि हम सब लोग हम इस वक्त यहाँ पर हम 3 लोग बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, यकीन करें हम लोग जो भी वाकया पेश आया है, जहाँ पर भी आया है कश्मीर में, पहलगाम में, जहाँ पे लोग जो है वो उसकी जद में आए हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जहाँ पर भी ऐसा कुछ होगा, हम में से कोई भी ये नहीं चाहता है कि किसी की जान को तकलीफ पहुंचे, किसी का कोई खून बहे, ऐसी बात कोई भी नहीं चाहता है। हम सब लोग उसकी मजम्मत करते हैं, दुनिया में जहाँ पे भी हो रहा है। हमारा मजहब ये कहता है कि ना काफिर, ना मुसलमान, ना कुछ, ना कच। हाँ। आपने इंसानियत जो है वो सबसे पहले है। आप एक इंसान का कत्ल करते हैं, गो के आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। ये हमारा इस्लाम दर्स देता है ना हमें। तो हम जो है हम तो ये चीज इस चीज पे बिलीव करते हैं। हमारा जो रिलीजन है इस्लाम, हम उसको फॉलो करते हैं। हमारा रिलीजन ये कहता है कि आप पीसफुल जिंदगी गुजारें, अमन और अमन का पैगाम दें। हमारी आर्मी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी एजेंसीज हमेशा से अपने लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं, नहीं कि ना कि इनकी तरह अपने लोगों को ही मार के अपनी सियासत चमकाते हैं। दूसरी बिल्कुल, मगर एक चीज जो कि स्पोर्ट्स की हम बेहतरी की बात करते हैं, इंडिविजुअल जो भी स्पोर्ट हम क्रिकेट की बात करें, हम हॉकी की बात करें, हाउ इम्पोर्टेंट इज द गेम ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया? मतलब ये तो हम वर्ल्ड वाइड जानते हैं, क्रिकेट में भी इट हैज़ अ लॉट ऑफ वेटेज, हॉकी में भी वो वेटेज जो है वो दिखती है कि जब पाकिस्तान इंडिया बराबर होते हैं, आमने सामने होते हैं, उस खेल को शायद जो लोग रेगुलरली भी नहीं देखते, फॉलो नहीं करते हॉकी को, वो भी फॉलो करते हैं। फिर प्रैक्टिकली सवेरा ऐसा ही है। मैं इसको कैटेगोरिकली थोड़े अल्फाज में सम अप करता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का आपस में खेलना, क्रिकेट हो या हॉकी हो, वो क्यों इतना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप हाई परफॉर्मेंस लेवल की स्पोर्ट्स को देखते हैं, क्रिकेट और हॉकी में पाकिस्तान और इंडिया दोनों हाई परफॉर्मेंस लेवल पे खेलते हैं। हाई परफॉर्मेंस दुनिया की कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें जो सबसे बड़ा रोल, एक बेसिक फंडामेंटल फैक्टर जो प्ले करता है, वो है आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। साइकोलॉजिकली आप जितना अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रख के हाई परफॉर्मेंस गेम्स को खेलते हैं। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आपको सुन रहा था, आप किसी से बात कर रही थी, दोनों टीमों के कैप्टन्स की बात हो रही थी, एक्स कैप्टन्स की, कि हम तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते, उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जहां पे प्रेशर सिचुएशंस आती हैं, वहां पे ही आपका सही इम्तिहान होता है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया को आपस में ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहिए, बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ की जो अवाम है वो चाहती हैं कि हमारी टीम जीते। दोनों तरफ के जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है कि हमारी जो अवाम है वो जीत के अलावा कुछ नहीं देखना चाहती। प्रेशर होता है, करोड़ों लोगों के प्रेशर में जब आप खेलते हैं ना, तो फिर आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, जो कि किसी भी गेम की हाई परफॉर्मेंस के लिए एक बेसिक नीड है। तो पाकिस्तान इंडिया आपस में खेलें, क्रिकेट हो, हॉकी हो, दूसरी स्पोर्ट्स हो, तो हम अपने खिलाड़ियों को साइकोलॉजिकली ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ दोनों मुल्कों को ज्यादा से ज्यादा आपस में खेलना चाहिए। जो ये दोस्ती सीरीज थी 2005 वाली, इसमें जब इंडिया टीम पाकिस्तान आई, उन दिनों में पाकिस्तान और भारत के माबैन क्रिकेट के ताल्लुकात भी बहाल हुए थे। 2004 में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई थी। परवेज मुशर्रफ साहब उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे। मेरा ख्याल है जनरल तारिक अजीज़ या जनरल अजीज़ साहब उस वक्त पीसी ब्रिगेड मुशर्रफ सेक्रेटरी थे मेरा ख्याल। ये सही है। उसके पीछे क्या चीज़ थी, वो किस तरीके से इनिशिएट हुई और कैसे वो चीज़ें आगे बढ़ी? देखो, बेसिकली तो ये होता है कि अब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा आपस में खेलें। कोई भी जो इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट है, वहाँ पे पाकिस्तान इंडिया की पार्टिसिपेशन भी हो, ना सिर्फ पार्टिसिपेशन हो बल्कि दोनों के आपस में मैचेस हों। ये बात कैटेगोरिकली सोशल मीडिया पे बड़ी आम हो चुकी हुई है। जब वर्ल्ड लेवल या ओलंपिक्स लेवल का टूर्नामेंट होता है, अगर